Jainita? Yeah. All set? Yeah. चेयर पे किसको बैठना? You got that coat? ओम स्टार्ट। Yes. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम ये स्वच्छता क्लीनलीनेस विषय पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे प्रभुपाद जी की पुस्तकों से ज़्यादातर। तो जैसे पीछे हमारे ये प्रभुपाद आश्रम में कोट लिखा है, द मोर यू क्लेंस द टेम्पल, ज़्यादा से ज़्यादा आप मंदिर को साफ करो, द मोर यू डेकोरेट द डेटी, भगवान के अर्च विग्रह का श्रृंगार करो, द मोर योर हार्ट बिकम्स क्लेंस्ड, उतना तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, एंड यू बिकम स्पिरिचुअली डेकोरेटेड, आध्यात्मिक रूप से आप शोभित हो जाओगे। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, भगवान के बिल्कुल बाजू में स्वच्छता है। मटीरियल वर्ल्ड मीन्स डर्टी थिंग्स, भौतिक जगत माने सब गंदगी, एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड मीन्स क्लीन, आध्यात्मिक जगत माने एकदम सब स्वच्छ। जैसे अर्जुन ने भी कहा परम पवित्रम भगवान को, कि आप परम पवित्र है। तो अगर कोई भगवान के पास जाना चाहता है तो उसे भी पवित्र बनना पड़ेगा, नहीं तो संभव नहीं है। इसलिए हमें आगे बढ़ने के लिए ये स्वच्छता कितना महत्वपूर्ण है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम भगवद गीता में श्रील प्रभुपाद जी ये 16वां अध्याय के 7वें श्लोक में बताते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुर आसुरा, न शौचम नापि चा आचरो, न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरिक लोग हैं वो नहीं जानते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, आसुरिक लोग नहीं जानते हैं। स्वच्छता या सही आचार या सत्य उनमें होता ही नहीं है। कोई असुर में ये तीन चीज आपको नहीं मिलेगा, सत्यता, स्वच्छता और सही आचार, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मानव समाज में शास्त्र के नीति नियम है जिसका पालन होना चाहिए। जो आर्य लोग हैं, जो वैदिक संस्कृति को स्वीकार करते हैं, ये सबसे उन्नत मनुष्य है, मनुष्यों में आर्य, है ना। और जो नीति नियम पालन नहीं करते हैं शास्त्र का, उन्हें असुर कहते हैं।
तो इसलिए यहाँ बताया है कि वो शास्त्र के नीति नियम नहीं जानते हैं, हाँ, और उनको कोई श्रद्धा भी नहीं होता है। असुर लोग अंदर भी गंदे होते हैं, उनका हृदय भी बहुत गंदा होता है और बाहर से भी बहुत गंदे होते हैं। ये दोनों चीज़ है असुरों में, बाहर से भी गंदा, अंदर से भी गंदा। व्यक्ति को हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि उसका शरीर स्वच्छ रहे, स्नान से, दातुन करने से, दाढ़ी करने से, कपड़े बदलने से आदि। जहाँ तक अंदर की स्वच्छता है, व्यक्ति को हमेशा भगवान के नाम का स्मरण कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असुर लोगों को अच्छा नहीं लगता है, नीति नियम अच्छा नहीं लगता है असुर को। ये क्या सब झंझट है, इसकी क्या जरूरत है पालन करने की। तो अगर हमारे अंदर भी ऐसा है कि हमको ये नियम अच्छे नहीं लग रहे, तो वो आसुरिक शेष आसुरिक का लक्षण वो है, थोड़ा है। हमको नहीं स्वच्छ रहने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, अंदर या बाहर से, हाँ। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं इस शुरुआत से कि अगर स्वच्छता कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं रख रहा है, तो उसका मतलब है कि आसुरिक प्रवृत्ति है, वो आसुरिक गुण है, तामसिक गुण है। तमोगुण का क्या लक्षण है कि अधर्म को धर्म मानता है, अधर्म को धर्म मानता है और धर्म को अधर्म मानता है। वो सोचता है गंदा रहना ही सही है। जैसे कोई पेशाब करता है, हम देखते हैं हाईवे पे, सब जगह रोड पे पेशाब करते हैं, हाथ धोते ही नहीं, सीधा गाड़ी चलाते हैं। वो सोचते हैं ये शरीर का ही अंग है और ये तो सबसे इम्पोर्टेंट अंग है हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए, इसको स्पर्श करने से गंदगी होती ही कहाँ है। ये तो मोहन का लक्षण है, अधर्म को धर्म मानते हैं, हाँ? तो आगे हम बताएंगे कैसे स्वच्छता पेशाब करने के बाद भी होना चाहिए। तो यहाँ भगवान बताते हैं उद्धव जी को सत्व गुण के बारे में। सात्विकानि एव सेविते पुमान् सत्व विवृद्धये ततो धर्मस् ततो ज्ञानम यावत् स्मृतिर अपोहनम। जिस व्यक्ति को शाश्वत आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो वो अपनी पहचान शरीर और मन से जो कर रहा है उससे धीरे धीरे मुक्त हो जाएगा। ये जो गलत पहचान है, ये 3 गुणों की वजह से है। जो हम गलत पहचान कर रहे हैं हमारी शरीर और मन से, ये सत्व रजस तमस की वजह से है। तो जब तक व्यक्ति दिव्य स्थल प्राप्त नहीं करता है और आत्मा के बारे में पूरा दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, साक्षात्कार नहीं हुआ है, व्यक्ति को सत्व गुण की खेती करनी चाहिए। तमोगुण से श्रेष्ठ है रजोगुण, रजोगुण से श्रेष्ठ है सत्वगुण, सत्वगुण से श्रेष्ठ है शुद्ध सत्व, है ना। तो इसलिए हमें ऊपर के गुणों की खेती करनी चाहिए, तब हम जाके आगे बढ़ेंगे। तो व्यक्ति को सत्वगुण की खेती करनी चाहिए। सत्वगुण को बढ़ाने से ऑटोमेटिकली व्यक्ति समझ सकता है और अभ्यास कर सकता है धार्मिक सिद्धांतों का, और ऐसे अभ्यास से दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सत्वगुण
कैसे उसका पालन किया जाए, उसके बिना आगे नहीं होगा। फिर आगे भगवान बताते हैं, सत्वेन अन्यतमो हन्यात् सत्वं सत्वेन चैव हि सत्वात् धर्मो भवेद् वृदात् पुंसो मद भक्ति लक्षण धर्मो रजस्तमो हन्यात् सत्व वृद्धिर अनुतम आशु नास्यति तन्मूलो हि अधर्म उभये हते। भौतिक सत्वगुण की खेती करने से व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण को परास्त कर सकता है। सत्वगुण की खेती करने से रजो और तमो का प्रभाव को हम परास्त कर सकते हैं, माने हम जीत सकते हैं। समझ गए? जीतना है कि नहीं तमोगुण और रजोगुण को, है ना? तो सत्वगुण की खेती करनी पड़ेगी। हाँ, और दिव्य शुद्ध सत्व की खेती करने से व्यक्ति भौतिक सत्वगुण से भी मुक्त हो सकता है। हाँ? और जब जीवात्मा सत्वगुण में गाढ़ रूप से स्थित होता है तो धार्मिक सिद्धांत जिसमें भक्ति सेवा भगवान की प्रधान है, हाँ, वो आसानी से रजोतमो का प्रभाव हटा के व्यक्ति अधर्म से मुक्त हो सकता है, धर्म में अच्छी तरह स्थित हो सकते हैं। ब्राह्मण सत्वगुण में स्थित होता है, उसके गुण है समो दम तपस् शौचम शांतिर आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ये ब्राह्मण के गुण हमको सत्वगुण से प्राप्त होगा। खाली ब्राह्मण दीक्षा ले लेंगे लेकिन इन नीति नियमों का पालन नहीं करेंगे, सत्वगुण की खेती नहीं करेंगे, तो ये समो दम तपस् शौचम, ये सब 9 गुण हैं ब्राह्मण के, वो प्रकट नहीं होंगे हमारे अंदर। तो शौच, व्यक्ति अंदर और बाहर से शुद्ध हो सकता है अभ्यास करने से। शारीरिक शुद्धि स्नान करने से और नियत हमेशा स्वच्छता रखने से, और अंदर की जो स्वच्छता है वो ध्यान से भगवान का नाम लेने से। प्रभुपाद जी समझाते हैं शारीरिक शुद्धता, बिकॉज दे आर नॉट क्लीन शौचम, क्योंकि वो स्वच्छ नहीं है। शौच इज द क्वालिफिकेशन ऑफ ब्राह्मण। ब्राह्मण का गुण है शौच, स्वच्छता। वी आर गेटिंग सेक्रेट थ्रेड बट वी आर निग्लेक्टिंग हाउ टू बिकम, हाउ टू मेंटेन शौचम, शुचि। हमें जनोई मिल रहा है लेकिन हम नकार रहे हैं कैसे शुद्ध रह सकते। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट अभिजायते। सूची का मतलब है फर्स्ट क्लास ब्राह्मण, फर्स्ट क्लास ब्राह्मण, सूची एकदम स्वच्छ। तो हम ये जनोई ले रहे हैं फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनने के लिए, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं, but we do not know after eating we have to wash our hand। हमें ये मालूम नहीं है कि खाने के बाद हमें हाथ धोना है। आपने देखा है कभी ट्रेन में कोई खा के हाथ धोने जाता है? देखा है तो आश्चर्य की बात है। और उनके प्रभाव से फिर हम लोग भी ऐसे सीख लेते हैं। तो ये सही नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी बताते हैं, वी आर टेकिंग द हैंडकरचीफ एंड फिनिश्ड। टिश्यू पेपर ले लेते, पोंछ लेते और खत्म हो गया। सो दिस काइंड ऑफ ब्राह्मणा व्हाट दे विल डू, ऐसे ब्राह्मण क्या करेंगे? दैट इज नॉट इवन अ सिविलाइज्ड मैन।
So you should be very very careful how to follow the rules and regulation. इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए कैसे सब नीति नियम का पालन करेंगे। तो ये देखिए प्रभुपाद जी हमको समझा रहे कि कैसे जो ब्राह्मण होते हैं वो बहुत ही सतर्क रहते हैं इन गुणों की खेती करने के लिए। अभी जो वैष्णव है, हम लोग ने जो मार्ग स्वीकारा है वैष्णव धर्म, तो वैष्णव के 26 गुण होते हैं। हम तब कह सकते हैं कि कभी कभी हम बोलते हैं ना वैष्णव छू वैष्णव, पर गुण કેટલા बाहर से वैष्णव अंदर से क्या है। तो जिसके पास 26 गुण है वो वैष्णव है। लेकिन हमारे आचार्य बहुत कृपालु है, ये 26 गुण में एक स्वरूप लक्षण है, बाकी तटस्थ है। कृष्ण एक शरण, अगर हमारा जीवन का लक्ष्य कृष्ण को समर्पित हो जाना तो वो स्वरूप लक्षण है, तो हम वैष्णव कहला सकते हैं। लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर समझाते हैं कि भक्ति में आने के बाद और काफ़ी समय भक्ति करने के बाद अगर वो दूसरे 25 गुण धीरे धीरे आपके अंदर प्रकट नहीं हो रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपकी भक्ति कम पड़ रही है, बढ़ाना पड़ेगा, तब वो गुण आएंगे। जैसे पौधा होता है, छोटा पौधा होता है, उस पर फल नहीं आता है, वो पौधा पेड़ बनता है, बाद में फूल आता है, बाद में फल आता है ना। तो हमारा भक्ति बहुत इसलिए ये गुण नहीं आ रहा है, समझ गए? ये गुण फल है। अगर स्वरूप लक्षण इतना डट के है, जम के है, कृष्णा एक शरण, तो फिर क्या होगा? ये दूसरे गुण आएंगे। तो ये 26 गुण में एक गुण है सूची, ये हमेशा स्वच्छ रहना। हाँ, इसका मतलब है अंदर और बाहर स्वच्छ रहना। भक्त का मन, हृदय, बुद्धि, शरीर, वस्त्र, रहने की जगह, काम करने की जगह, पूजा करने की जगह, उसके स्वयं के व्यवहार और आदान प्रदान और उसके धंधे के आदान प्रदान, सब कुछ सूची होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ये घर में हर व्यक्ति जानता है, विदेश में क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो जब इस्कॉन में 1972 में शुरुआत हो रही थी तो प्रभुपाद जी ने स्वच्छता के बारे में बताया कि जो भविष्य के प्रचारक होंगे कृष्ण भावनामृत के, उनको सीखना चाहिए स्वच्छ रहने के लिए सभी रूप से, और इसके लिए प्रैक्टिकल क्लीनिंग, ये भी जानना चाहिए। कुछ भी गंदा है उसको मुंह को नहीं लगाना, नॉट टचिंग एनीथिंग डर्टी टू द माउथ। मुंह में कुछ भी गंदा नहीं डालना। एक शब्द है विष कन्या, तो वहाँ क्या होता है, वो पहले राजा लोग ये तरकीब उपयुक्त करते थे। एक लड़की को ऐसा ही खाना देते थे जिससे वो बहुत जहरीली बन जाती थी। फिर शत्रु और सुंदर को ऐसे सिलेक्ट करते थे। फिर सामने वाले राजा उसकी सौंदर्यता देके उसको किस ऑफ डेथ वो चुम्बन ले जाएगा, मर जाएगा, इतना विष था। तो हाँ, ये तरकीब यूज करते थे। तो जो जल है वो
एंटीसेप्टिक है, तो हर बार साबुन ज़रूरत नहीं है। ये लड़कों को सिखाना चाहिए कि कैसे अपनी प्लेट धोए, हाथ धोए, मुंह धोए, और जो खा सके वो ही लेना चाहिए, कुछ प्लेट पे बचना नहीं चाहिए। और जब वो स्नान कर रहे हैं तो अपना ही कपड़ा धोना चाहिए। तुम्हारा देश अमेरिका इतना पतित हो जाएगा, लेकिन वो देखेंगे कि ये क्रांतिकारी स्वच्छता ही है। इस्कॉन में क्रांतिकारी स्वच्छता है। जो अभक्त है उसका खाना भी अस्वच्छ होता है, मांस, खून और सभी पशुओं का बचा हुआ। जो मांसाहारी है उसका लगता है कि वो डाकेन है ना, डाकेन का आहार जैसा उसका आहार होता है सब उसका मेन्यू। और जो नए बाथरूम है, आधुनिक बाथरूम है, उसमें कारपेट होती है नीचे ज़मीन पे, मैगज़ीन का रैक होता है, इलेक्ट्रिक टूथब्रश होता है। लेकिन आधुनिक व्यक्ति मल त्यागने के बाद वो स्नान नहीं करता है, लेकिन टिश्यू पेपर से पोंछ के बाहर निकल जाता है ये एडवांसमेंट है आज का सिविलाइजेशन का, लिखा हुआ है यहाँ। और उसका जो मैथुन का क्रिया है उसका तो यहाँ वर्णन करना ही सही नहीं है, इतना गंदा है। तो कृष्णा बताते हैं असुर लोग, हाँ, कि उनमें ना तो स्वच्छता होती है, ना सही आचार, ना सत्य। स्वच्छता धर्म का एक पहिया भी है। धर्म के 4 स्तंभ है, उसमें एक स्वच्छता है, सत्य, स्वच्छता, तपस्या और क्या है, दया। ठीक है ना। तो ये एक स्तंभ है, एक स्तंभ नहीं है तो 3 पे है। तो फिर धर्म टिकेगा नहीं अच्छी तरह से। तो ये बहुत आसानी से हम खड़ा कर सकते हैं। इस स्वच्छता का फाउंडेशन सबसे आसान है, 4 स्तंभ में। दूसरे में तपस्या में थोड़ा करना पड़ेगा, दया लाने में हृदय को कोमल बनाना पड़ेगा, कठोर हृदय जो पत्थर दिल है। तो और दूसरा क्या हुआ, हाँ, सत्य। कलयुग में वो भी भारी पड़ेगा। स्वच्छता सबसे इजी है चारों में से तो ये हमारा टॉपिक सबसे इजीएस्ट टॉपिक है आज का। ये 4 जो स्तंभ है धर्म के, उसके श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं भागवत के पहले स्कंद के 17वें अध्याय के 25वें परपट पे कि धर्म के सिद्धांत कुछ मनुष्यों की बनाई हुई तरकीब पे खड़े नहीं रहते हैं, लेकिन 4 स्तंभ पे खड़े रहते हैं, तपस्या, स्वच्छता, दया और सत्य। स्वच्छता जरूरी है मन के लिए और शरीर के लिए। शरीर की स्वच्छता कुछ हद तक मदद करेगी, लेकिन मन की स्वच्छता बहुत ही आवश्यक है। और भगवान के गुणगान करने से ये सिद्ध हो जाते हैं। जो मन में, हाँ, जो मानसिक कचरा है वो भगवान के गुणगान के बिना साफ नहीं हो सकता है। जो नास्तिक समाज है वो मन को शुद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान को जानते नहीं हैं। और इसीलिए ऐसे समाज में लोगों के पास अच्छे गुण नहीं होते हैं। वो भौतिक रूप से कितने भी ऐसे बताएं कि वो आगे बढ़े हुए हैं। बाहर की स्वच्छता भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कृष्ण संबंधित होनी चाहिए। भगवान की पूजा में जो स्वच्छता होनी चाहिए, वो जो पुजारी है, जो भक्त है, उसकी भक्ति व्यक्त करता है।
उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप स्वच्छ नहीं रह रहे और पूजा कर रहे हैं तो माने आपके अंदर उतनी भक्ति नहीं है ना। भगवान परम पवित्र है, इसलिए भगवान को एकदम प्योर चाहिए, 100% प्योरिटी चाहिए। तो अगर आप भगवान के पास जाना चाहते हैं तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा। आप गंदे बंदे जाएंगे तो सोचो कि कोई गंदा व्यक्ति हमारे पास बैठ जाता है, हम ट्रेन में जाते हैं, दारू पिया हुआ है, बांस मार रहा है, तो अपने को क्या होता है कि भागो यहाँ से, सीट बदल दो, ऐसा होता है कि नहीं। तो आगे प्रभुपाद जी बताते एक जगह पे कि आप अगर गंदे रहेंगे तो कृष्ण 1000 मील दूर भाग जाएंगे वो आपके पास नहीं आएंगे। एक कोट है, आगे पढ़ेंगे। यहाँ चैतन्य चरितामृत में एक राघव पंडित बहुत बड़े भक्त थे, उनका वर्णन है। जब नारियल लाए जाते थे भगवान को अर्पित करने के लिए तो कुछ समय बाकी था, तो जो सेवक था वो भगवान का जो ऑल्टर है उसके द्वार पे खड़ा था नारियल लेके। राघव पंडित ने देखा कि जो दरवाजे के ऊपर जो सीलिंग था उसको उसने स्पर्श किया और फिर उससे उसने नारियल को पकड़ा। समझ गए? मैंने वो इधर हम भगवान का भोग का प्लेट लेके खड़े हैं और फिर हम ऊपर स्पर्श कर रहे हैं चौखट को और फिर नारियल को स्पर्श किया तो क्या होगा? कैसे कंटामिनेट होगा? क्योंकि चौखट पे थोड़ी धूल होगी वो उसमें लगेगी, है कि नहीं। तो राघव पंडित ने देखा और कहा कि लोग हमेशा इस द्वार से, मंदिर के द्वार से आते जाते रहते हैं। मंदिर के द्वार के पास खड़ा था, भगवान का ऑल्टर के पास नहीं, सॉरी। और जब वो मंदिर में आते जाते हैं तो उनकी चरण धूली उड़ के वो चौखट पे बैठती है ना। तो जब वो सेवक ने ऊपर स्पर्श किया और फिर नारियल को स्पर्श किया तो ये अभी अर्पित नहीं हो सकते, ये नारियल अर्पित नहीं हो सकते हैं भगवान को। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तात्पर्य में समझा रहे हैं कि राघव पंडित कोई पागल व्यक्ति नहीं रहे थे जो क्लीनिंग फोबिया था या विकृत उत्साह था स्वच्छता का। हाँ, वो इस भौतिक जगत के व्यक्ति नहीं थे। निम्न कक्ष की चेतना में अगर किसी चीज को जो भौतिक है उसको आध्यात्मिक समझना, उसको कहते हैं भौम इज्याधि। किसी भी चीज को बोलना ये आध्यात्मिक है, ऐसे बोलते हैं ना, हाँ बहु आध्यात्मिक होए कहीं नहीं खोखला होए तो वो सही नहीं है। हाँ? तो राघव पंडित भगवान के नित्य, कृष्ण के नित्य दास थे और वो सब कुछ भगवान संबंधित देखते थे, भगवान के विचार में मग्न थे और वो ऐसे ही सोचते थे कि ऐसे और अच्छी तरह भगवान की सेवा कर सको। कनिष्ठ लोग निम्न स्थल पे कभी कभी राघव पंडित की नकल करना का प्रयास करते हैं कि भौतिक स्थल की शुद्धता और अशुद्धता, लेकिन इससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा। अभी हम प्रभुपाद जी का कोटेशन पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी लेटर्स है ये, शिक्षामृत। Deity worship means to be very, very clean. You should try to bathe twice daily. भगवान की पूजा करना, विग्रह की पूजा करना माने बहुत स्वच्छ होना, 2 बार कम से कम स्नान करना। भगवान के पास बिना स्नान किए और कपड़े बदले, विशेष करके मल त्यागने के बाद, कभी भी नहीं जाना चाहिए।
नाखून को हमेशा काट के रखना चाहिए, दंतन मंजन करना चाहिए, दांतों को मंजन होना चाहिए। और आपके जब भगवान के ऑल्टर में जा रहे तो हाथ कहीं भी स्पर्श नहीं होने चाहिए। ये कैसा है, जैसे कोई हार्ट सर्जन ऑपरेशन कर रहा है किसी का हार्ट का, वो कहीं स्पर्श करके ऑपरेशन करेगा तो वो कोई और चीज उसमें घुस जाएगी, एक बैक्टीरिया, एक ही बैक्टीरिया घुसेगा तो उसका हार्ट का ठीक होने के बाद भी वो बीमारी से वो मर जाएगा। तो ऐसे ही सतर्क रहना पड़ेगा। जो पुजारी है वो सर्जन से भी सतर्क होना चाहिए। हार्ट ऑपरेशन करने वाले कि भी मैं गंदगी तो नहीं फैला रहा हूँ अंदर जाके, उसको इतना शार्प रहना चाहिए। और भगवान का रूम, ऑल्टर और फरस हमेशा साफ करना चाहिए। और जो भी आरती प्लेट है उसको बढ़िया से साफ करके चमकाना चाहिए, चमकना चाहिए आरती प्लेट। ऐसे नहीं कि साफ किया और फिर हमारे उंगली की फिंगरप्रिंट गिर गई, वो फिंगरप्रिंट की जगह वो क्राइम ब्रांच में देना है फिंगरप्रिंट। भगवान की आरती प्लेट में फिंगरप्रिंट मत दिखाओ। ठीक है ना। तो एकदम उच्च कोटि की स्वच्छता चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं, उससे कृष्ण संतुष्ट होंगे। द आइडिया इज सबमिट क्लीनलीनेस, दैट विल सैटिस्फाई कृष्ण। ठीक है ना। Proper deity worship with all attention to cleanliness is of utmost importance. तो सही भगवान की पूजा का मतलब है जो स्वच्छता के सभी नीति नियम का बहुत ही बढ़िया से पालन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, घबराओ मत। पहले थियरी तो हो जाए कि भाई इसका महात्म्य क्या है। नहीं तो लोग बोलेंगे ये सब क्या जरूरी है, क्या है, हमको रहने दो जैसे रह रहे हैं ऐसे। नहीं, ऐसा नहीं है, आगे बढ़ना है। व्यक्ति को किचन में कभी नहीं खाना चाहिए। मैं भगवान का किचन, मंदिर में किचन है, कभी भी वहाँ नहीं खाना चाहिए। भगवान के रूम जो है, भगवान का ऑल्टर जैसे ही किचन को मानना चाहिए। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है प्रभुपाद। किसी को किचन में जूते नहीं पहनना चाहिए। भगवान को जो भोग लगने वाला है उसको सूंघना नहीं चाहिए, उसको चखना नहीं चाहिए। और जो प्लेट है उसको हमेशा साफ रखना चाहिए। और जो भगवान का भोग लगा हुआ है वो वापस किचन में नहीं लेना चाहिए। ये टेंपल का स्टैंडर्ड है, मंदिर का स्टैंडर्ड है। तो हाथ को हमेशा धो के रखना चाहिए जब प्रसाद बना रहे, और सब कुछ बहुत ही शुद्धता से बनना चाहिए। What is the difficulty? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, What is the difficulty in enforcing these rules? तो ये नियम चालू करने में कठिनाई क्या है? प्रभुपाद जी सवाल कर रहे हैं। हाँ,
वो तमोगुण का लक्षण है, लेजीनेस। और असुर का लक्षण है। तो यू वांट टू बिकम डिवोटी और डीमन, चॉइस इज योर्स, नो फोर्स। ये नियम है, साधारण नियम है और इसका पालन होना चाहिए। कृष्ण के लिए नियम का पालन करने की तैयारी होनी चाहिए। नहीं तो क्या सबूत है कि कोई कृष्ण को प्रेम कर रहा है? अगर कृष्ण को जो अच्छा लग रहा है वो आप करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप फिर कैसे कह सकते हैं कि आप कृष्ण को प्रेम कर रहे हैं? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अदरवाइज वेयर इज द प्रूफ दैट ही लव्स कृष्णा एंड दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो। ये नियम पालन करना बड़ा कठिन नहीं है, आसान है। ब्राह्मण का नाम सूची है। टॉयलेट रूम में जल और साबुन से हाथ धोइए, फिर मुंह धोइए, फिर पैर धोइए, मुंह धोइए, और कपड़ा हमेशा साफ करना चाहिए, विशेष करके जिससे सोते हैं, जो कपड़े सोते हैं। आजकल लोग कपड़े भी क्या करते हैं, टांग देते हैं, फिर वही पहन लेते हैं। रसोई घर में सब कुछ एकदम स्वच्छ और चकाचक रखना चाहिए, और केवल ब्राह्मण को रसोई बनाना चाहिए, दूसरे लोग मदद कर सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ फिर से वही बता रहे हैं, सब कुछ एकदम चकाचक स्वच्छ रखना चाहिए। अभी ये ब्रह्मचारी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस से पढ़ रहे हैं, भक्ति विकास मार्ग में लिखा है। अगर हम हमारे शरीर और आजू बाजू की जगह स्वच्छ नहीं रख सकते हैं, तो कैसे हम हमारे हृदय पे अनंत काल से जो कचरा जमा हुआ है उसको निकालेंगे? श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, इफ यू आर नॉट क्लीन, कृष्ण विल रिमेन 1000 miles away. If you are not clean, Krishna will remain 1000 miles away. Prabhupada wanted revolutionary cleanliness. Letter 1972, February 28. आज भी 28 फरवरी है। ठीक है ना? कितने साल हो गए? 28 और 16, 44। तो अगर आप स्वच्छ नहीं है, कृष्ण आपसे 1000 मील दूर रहेंगे। क्रांतिकारी स्वच्छता प्रभुपाद जी चाहते थे। स्वच्छता सात्विक और स्वस्थ प्रदान करती है, और अस्वच्छता तामसिक और असहनीय है। वैदिक समाज में ब्रह्मचारी को एकदम शुद्ध रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में बताया है कि एक लक्षण कलयुग का ब्रह्मचारी अशुद्ध रहेंगे। ऐसे ब्रह्मचारी हमें नहीं रहना चाहिए। बाहर की स्वच्छता का मतलब है दिन में 3 बार स्नान, सुबह, दोपहर में, शाम को, या कम से कम 2 बार, और कम मिनिमम 1 बार उठने पर। हर बार साबुन की ज़रूरत नहीं है, जल से ही शुद्ध हो सकते हैं। मल त्यागने के बाद स्नान करना अनिवार्य है। जब स्नान कर रहे हैं तो अपने जनन इंद्रिय को भी अच्छी तरह से साफ कीजिए, वहाँ कुछ कचरा इकट्ठा मत होने दीजिए। जो गमछा स्नान के लिए हम उसको लपेट के स्नान कर रहे हैं, उसको धो देना चाहिए, और शरीर को सुखाना चाहिए दूसरे गमछे से। मैंने स्नान करने में 2 गमछे चाहिए। एक गमछे से स्नान कर लिया, फिर उसी से पोंछ लिया,
और दे ठेलम ठेला ठेलम ठेला। थोड़ा तमो डाला, थोड़ा रजो डाला, थोड़ा सत्व डाला, हिला के दे बेलपुरी, बेलपुरी भक्ति। इससे कोई फायदा नहीं। पेशाब करने के बाद जल से अपने पेशाब करने के स्थान को स्वच्छ करना चाहिए, लोटा से, जैसे प्रभुपाद जी कर रहे थे। फिर साबुन से हाथ धोना चाहिए, फिर पैर धोना चाहिए, फिर मुख धोना चाहिए। वो थोड़ा दिखाएंगे बाद में, गजानन तो लाइव डेमो दिखाएंगे। दांत, कान, नाखून सब स्वच्छ रखना चाहिए। जीभ को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। हाँ, और बाल का हमेशा शेविंग होना चाहिए। जो बेकार की वस्तु है उसमें से बाल बनते हैं, तो वो मल जैसे है, इसलिए रेगुलर दाढ़ी करना है, बाल भी काटना है, शेविंग करना है। इसी तरह कपड़े, माला झोली, कई लोगों की माला झोली ऐसे लगते हैं कि 14 साल से साफ नहीं हुआ। तो उसका ठप हो गया है, सब वजन ही ठप हो गया। वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा 2 माला झोली रखो, एक धो के सुखाओ और दूसरी चाहिए ना। एक होगा तो बोलेगा आज माला कैसे करो भाई, धोने रख दिया। आज हॉलीडे, जब हॉलीडे दे रहे। व्यक्ति के बारे में हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, वो कितना स्वच्छ और सब कुछ सही रूप से रख रहा है उससे। हाउ नीट एंड क्लीन, आगे हम इसका पढ़ेंगे। लेकिन खाली बाहर की स्वच्छता भी फायदा नहीं है। अंदर की स्वच्छता के लिए हरे कृष्ण का कीर्तन करो और मैथुन के बारे में मत सोचो। अभी श्रील भक्तिविनोद ठाकुर हमको बताते हैं, ये गोद्रुमा कल्पतवी है, श्री गोद्रुमा कल्पतवी, भक्तिविनोद ठाकुर का, जयप्रताप महाराज ने लिखा हुआ है। जब आप संडास में हैं तो आपको स्वच्छता के सब नीति नियम पालन करना चाहिए, जो बहुत ही आसान है और स्वस्थता के लिए अच्छे हैं, और जिससे नाम हट में सेवा करने का आपका अधिकार नष्ट नहीं होगा। व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए कि वहाँ पर कुछ बेकार चीज़ ना किया जाए बाथरूम में, नहीं तो शुद्ध भक्ति में विघ्न आएगा। 4 धर्म के स्तंभ है, स्वच्छता, सत्य, दया, तपस्या, और सभी नीति नियम स्वच्छता के पालन करें। कि जब हम बाथरूम जाते हैं तो स्वच्छ होना है। वेदों में बताया है कि मूत्र त्यागने के बाद हमें वो स्थान को धोना चाहिए, हाथ और पैर भी धोना चाहिए, फिर मुंह धोना चाहिए, और मल त्यागने के बाद पूरा स्नान करना चाहिए। पहले मिट्टी से सफाई होती थी। कहा जाता है कि मल त्यागने की जगह शुद्ध होती है 3 बार साबुन या मिट्टी से साफ करने से। हाथ को मल त्यागने के बाद 11 बार धोना पड़ेगा साबुन से। हाँ, और फिर पैर को धोना है, मुख को धोना है, और मुंह के कोगले 12 बार करना है। So when you pass stool 3 times, you have to wash your backside with soap. Then 11 times with soap hand. Then feet, face, hands, everything is washed. Then you have to gargle 12 times. ये ब्राह्मण स्टैंडर्ड है, ब्राह्मण स्टैंडर्ड। जो नए हैं उनको ऐसे आसान है, अगर फास्ट भक्ति में बढ़ना है तो ये कोई बड़ी थोड़ी डिफिकल्ट थोड़ी है।
उतना कठिन भी नहीं है, लेकिन ये नियम जरूरी है, विशेष करके जो 16 माला कर रहे हैं और भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कंपलसरी है। दूसरे लोग धीरे धीरे आ पाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इतना सब कैसे होगा, ये इतना कठिन नहीं है, धोना ही तो है। कोई कठिन काम थोड़ी है। तो कोई ऐसा बोल सकता है ये सब, अरे ये सब सुपरफिशियल है, हम लोग प्रचारक हैं, हमको ये नीति नियम जरूरी नहीं है। नहीं, हमें स्वच्छ रहना है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं स्वच्छ रहेंगे तो कोई विघ्न नहीं आएगा हमारे भक्ति में। जयपताका महाराज कह रहे हैं, मैंने अखबार में एक सर्वे किया था, वो पढ़ा, एक मॉडर्न सिटी की टॉयलेट में उन्होंने कैमरा इंस्टॉल कर दिए, ये देखने के लिए कि टॉयलेट में से निकलने के बाद कितने लोग हाथ धो रहे हैं। जो आधुनिक लोग हैं वो सामान्य भी नीति नियम पालन नहीं करते हैं। इस सर्वे में ऐसा पता लगा कि टॉयलेट में जाने के बाद 60% लोग हाथ नहीं धो रहे हैं। टिंग डिंग, केवल 40% लोग हाथ धो रहे हैं। जय कलयुग। क्या हो रहा है? तो ये जो हाथ मिलाने की पद्धति है आधुनिक लोगों की, तो पहले तो हाथ धो फिर हाथ मिलाओ। अरे टॉयलेट में भी जा रहे हैं, हाथ नहीं धो रहे और हाथ मिला रहे हैं तो उसको भी गंदा कर रहे हैं। हाँ, रेस्टोरेंट और ऐसी खान पीन की इंडस्ट्री की टॉयलेट में हमेशा साइन लगाया जाता है कि जो भी वहाँ कार्य कर रहे हैं उनको टॉयलेट के बाद हाथ धोना है, नियम लगाया है। मैं अभी गया था करमसद में वो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करने के लिए, तो मैं सिंक पे देखा और बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने सिस्टम दिखाया था। पहले ऐसे हाथ धो, फिर ऐसे धो, फिर ऐसे धो। और कर रहा था, ये लोग अपने से ऊपर जा रहे हैं क्या? बहुत डिटेल्ड होता है, मेडिकल में ऐसा ही होता है, एकदम स्टराइल होना चाहिए, है ना। तो ये वो लोग पालन कर सकते तो हम लोग पालन नहीं कर सकते, कठिन नहीं है। वियतनाम के युद्ध के समय वियतकॉन्ग ने एक आधुनिक शस्त्र बनाए, बांस के थे, जिसके अंदर मनुष्य की मल भरते थे। हाँ, और जब भी कोई अमेरिकन सैनिक उनकी जाल में पकड़ा जाता था तो वो उसके बैक्टीरिया से मर जाता था। मल के बैक्टीरिया से मर जाता था। जब भी हम टॉयलेट में हैं तो हमें कुछ सेल्फ एब्यूज ऐसी क्रिया भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम भक्ति में बाधा डालेंगे। इससे भी हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। अभी वास्तु का थोड़ा, वास्तु में क्या बताया हुआ है, गंदगी को, घर में जो गंदगी है उसके बारे में देखिए क्या बताया हुआ है। जब ऑफिस में या घर में आलसपन होता है और सफाई नहीं हो रही है तो सब जगह कचरा और गंदा सब पड़ा होता है, तो उससे क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी आकर्षित होती है। हर चीज में एनर्जी है, हर चीज में एनर्जी है। हाँ, एनर्जी आकर्षित करती है कि नहीं। तो अगर आप गंदगी रखेंगे तो नेगेटिव एनर्जी आएगी, और जब आप कचरा लाते हैं तो कचरे के पार्सल उसमें प्रवेश करेंगे, उस बिल्डिंग में या ऑफिस में,
तमोगुण है ना कचरा, तो तामसिक पार्षद सब आएंगे कि भाई अच्छी जगह है अपने रहने के लिए, देखो अपने को स्थान दे रहा है ये चलो मेहमान बन के, इसका बहुत मज़ा आएगा इसके वहाँ। गंदी जगह पे भूत प्रेत भी आते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी, स्वच्छ रहने से वो नहीं आएंगे, तो बोले ये अपना जगह नहीं है ना। जैसे चोर होता है, जहाँ बहुत सिक्योरिटी सब होता है तो फिर वो साधारण चोर तो वहाँ बोलते हैं यहाँ अपना काम नहीं। जब देखा कि यहाँ बहुत इजी चांस है तो मार भाई, है ना। तो वैसे ही ये लोग देखे कि भाई यहाँ इजी बकरा मिलेगा, इसको हलाल करना बहुत आसान है, वैसे ही अपनी बिरादरी का है अब इसको अपग्रेड कर देते, इसको भी भूत बना देते समझ गए। तो नेगेटिव एनर्जी, इसलिए सावधान रहना है। स्टैटिस्टिक्स से ये पता चलता है कि जो घर में कचरा नहीं है, ऑफिस में कचरा नहीं है, वहाँ का जीवन अच्छा है और वो लोग ज़्यादा कार्य कर पा रहे हैं। आजकल कई सक्सेस साइकोलॉजिस्ट भी ऐसे कह रहे हैं कि यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ द लीडरशिप बाय हिज डेस्क। उसका डेस्क पे सब पेपर इधर उधर गिरा हुआ है, वो कोई पेपर ढूंढने जाता है उसको 10 मिनट लगता है, वो ऑर्गेनाइज नहीं है, वो फोकस नहीं कर पाता है एक कार्य पे। और जिसका एकदम क्लीन है वो एक एक चीज़ को फोकस करके टनाटन उसका काम होगा। दूसरा जमेले में पड़ा हुआ है, उसको पता ही नहीं क्या करूं क्या ना करूं, ऐसे ही टाइम फोकट का वेस्ट हो रहा है। हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नीट एंड टाइडी। जो कचरा है वो मनुष्य का जो बायो एनर्जी फील्ड है उसमें प्रवेश करता है और उसकी सोच विचार को भ्रष्ट करता है, विचार ठप हो जाता है। गंदगी है ना, वो प्रभाव विचार पे डालता है। और वास्तु में बताएं, आगे का गेट के पास, अंदर और बाहर जो मेन दरवाज़ा है उसके पास, रसोई में, घर के मध्यस्थ में और सभी रूम के मध्यस्थ में कचरा नहीं होना चाहिए। नहीं तो अच्छा वास्तु वाला मकान भी सही फल नहीं देगा अगर कचरा भर के रखा है तो। माने मकान एकदम चकाचक होना चाहिए, अपना रूम चकाचक होना चाहिए, अपना ऑफिस चकाचक होना चाहिए, अपने वस्त्र चकाचक होने चाहिए, सब कुछ चकाचक तो चकाचक, नहीं तो ठकाठक ठपाठप इसे शास्त्र बाबा। एक उदाहरण बता रहे थे कि लंदन में एक वास्तुशास्त्री एक व्यक्ति के घर पे गया जहाँ अच्छा वास्तु था, लेकिन उसके घर में इतना कचरा भरा हुआ था कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, उसमें वो शक्ति नहीं था, ठप हो गया था, वो पूरा पैरालाइज जैसे हो गया था, कुछ कार्य नहीं कर पा रहा था। उसके अंदर इतनी नकारात्मक शक्तियाँ थी, हाँ, तो वो मालिक को पूरा आलसी बना दिया था। हाँ, कुछ करने का इच्छा ही नहीं होता है जी, बड़े क्या करें, मेरा जीवन कोरा कागज रह गया, ना कोई उमंग ना कोई तरंग, ऐसे ऐसे से वो पड़ा हुआ था। और जब कचरा साफ कर दिया तो फिर वो पॉजिटिव एनर्जी चालू हो गया। अभी हम डेटी वर्शिप के बारे में आ रहे हैं। तो व्यक्ति को उठ के तुरंत मुंह में दातुन करना चाहिए, हाँ, और फिर स्नान करना चाहिए, फिर भगवान का ध्यान करना चाहिए।
नंगे स्नान नहीं करना चाहिए। गृहस्थ को 2 कपड़े पहनने चाहिए, कौपीन और गमछा। अशुद्ध जल में स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान के पहले मल त्यागना चाहिए, नहीं तो हाथी जैसे हो जाएंगे। स्नान कर लिया बाद में मल त्यागा। मैं इस्कॉन का ये स्टैंडर्ड नियम है, जब भी आप टॉयलेट जाते हैं, मल त्यागते हैं, आपको स्नान करना है, कपड़ा बदलना है। उस कपड़े से आप नहीं जा सकते हैं कोई भी सेवा करने के लिए। बीमार है तो अलग है, फिर कमरे में जाके सो जाएंगे, लेकिन नहीं तो आपको स्नान करना ही है। वो कपड़ा भी नहीं चलेगा। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड चीज़ समझना है। और टॉयलेट में जाने के समय कपड़े टॉयलेट पैन को टच नहीं होना चाहिए। पेशाब करने के लिए भी अगर वो टच हो गया, वो कपड़े से सेवा नहीं हो सकता है भगवान। वो भ्रष्ट हो गया, कपड़ा भ्रष्ट हो गया। बहुत ही सतर्क ये भगवान की सेवा करने के लिए ये सब नीति नियम बहुत ही अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। ये 2 बुक लाना चाहिए। जो भी दीक्षित है ना, उनको पंचरात्र प्रदीप, ये 2 बुक लेना चाहिए। डेटी वर्शिप जो भी घर में कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पंचरात्र प्रदीप, ये 2 बुक है उसका, ठीक है ना। इसमें बहुत डिटेल में दिया है। हमारे पास समय कम हो रहा है क्योंकि आज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव तिथि है, फिर पुष्पांजलि भी होगा, इसलिए फिर कुछ प्रैक्टिकल भी दिखाना है, इसलिए मैं थोड़ा भी फास्ट जाना पड़ेगा, सब पढ़ नहीं पाएंगे। शास्त्र में बताया है मनु संहिता में कि 12 अशुद्ध वस्तु शरीर से निकलता है। 12, 6 जो है ये बाहर निकलता है तो साबुन से ही उसको साफ किया जा सकता है, खाली पानी नहीं चलेगा। जैसे खून, हड्डियों का रस, मल और मूत्र और चर्बी और वीर्य, ये 6 चीज निकली तो साबुन से सफाई होगी। हाथ खाली पानी से सफाई नहीं होता है। और ये 6 चीज है जो खाली जल से सफाई होता है। नाक से जो निकलता है म्यूकस और कफ, आंसू, पसीना, और कान में से जो वैक्स निकलता है, और आँखों से वो सफ़ेद सफ़ेद निकलता है, चिपड़ा क्या बोलते हैं हिंदी में मालूम नहीं, तो वो पानी से साफ हो सकता है। उसको ऐसा कर दिया तो हो गया। मैथुन के बाद, बुरे सपने के बाद, दाढ़ी करने के बाद, उल्टी करने के बाद, मृत देह को स्पर्श करने के बाद, स्त्री का जो समय होता है उसमें उसको स्पर्श करने के बाद, चंडाल, मरा हुआ पशु या हड्डियों को स्पर्श करने के बाद स्नान करना पड़ता है। ये स्टैंडर्ड नियम है। फिर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं गुंडीचा मार्जन, रथ यात्रा के पहले गुंडीचा मार्जन चैतन्य चरितामृत में बहुत बताया है। तो
वो गुंडीचा मार्जन में क्या है, महाप्रभु देख रहे हैं कि कौन कितना कचरा इकट्ठा कर रहा है। हाँ, देख रहे हैं कि आप जैसे आपको सफाई में लगाया जाए यहाँ पर, तो कौन सबसे ज़्यादा कचरा इकट्ठा करेगा। जो सबसे ज़्यादा देख सकता है, जो देख नहीं सकता है वो क्या इकट्ठा करेगा। બધું સાફ જ છે, ગંદુ કઈ છે, गंदा का है, सब साफ है, बिल्कुल साफ है। यहाँ झाड़ू मारने का ज़रूरत ही नहीं है, उसको दिखता ही नहीं है, तो क्या झाड़ू मारेगा, क्या पोछा मारेगा। उसका मतलब क्या हुआ कि उसकी चेतना निम्न कक्ष की है, उसके ऊपर आलस का प्रभाव है, तमोगुण का प्रभाव है ना। ચાલે, શું જરૂર છે, ચાલે, આટલું બધું હોય, મારા કરી બહુ થઈ ગયું ऐसे सोचते हैं ना। लेकिन ये शुरुआत में कठिन लगता है, कुछ समय के बाद ये नॉर्मल हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। ठीक है, तो अभी थोड़ा प्रैक्टिकल बताते हैं। गजानन प्रभु आ जाओ इधर, डॉल लेके आ जाओ। तो जब भी पेशाब करते हैं तो पेशाब की जगह जो है उसको 3 बार जल से धोना है। नीचे दिखाओ ना, नीचे। और जब मल त्यागते हैं तो मल त्यागने वाला जो हिस्सा है उसको 3 बार साफ करना है, ठीक है ना, साबुन से, ठीक है ना। और फिर हाथ साफ करना है साबुन से 11 बार, ठीक है। फिर पैर भी धोना है, हाथ धोना है, मुंह धोना है, और कुबला करना है 12 बार, कम से कम 12 बार, ठीक है ना। ये हमारा स्वच्छता हो गया। फिर वो गद्दा लाओ, गद्दा। कपड़ा जो हम नया कपड़ा बदलते हैं तो विमल थोड़ा हेल्प करो ना। तो नया कपड़ा पहनने का जगह शुद्ध होना चाहिए, ठीक है ना। नया जगह का कपड़ा, नया जगह पे कपड़ा बदलना चाहिए। गंदगी में कपड़ा बदलेंगे तो वो भ्रष्ट हो गया, ठीक है ना। जैसे ये गद्दा है, सोने का जगह है, ठीक है। तो बहुत से लोग तो इस गद्दे का कवर धोते ही नहीं है। हाँ, साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं कि जब आप इस पे खाली एक बार सो गए हैं और इस गद्दा को पानी में भिगो के उस वाटर का टेस्ट लेंगे तो उसमें आपकी चमड़ी, पसीना, बाल और कहीं कीटाणु, धूल, ये सब मिलेगा। ये जब सब मिल जाता है तो पड़ी की जैसा बन जाता है। और बाद में तुम उस पर खड़े हो जाओ इसके ऊपर और ऐसे दिखाओ कि कपड़े बदल रहे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे, हाँ देखो। तो फिर क्या हो गया कि ये कपड़े भी गंदे हो गए। हाँ, तो बेड को क्या करना चाहिए, सोने के बाद, उठने के बाद मैट्रेस को रोल कर देना चाहिए और पोछा लाओ। हाँ, मैट्रेस को रोल कर दो, एक बाजू रख दो बढ़िया से, ठीक है। और इधर पोछा लगाओ, जहाँ मैट्रेस था, जहाँ रूम थे आप रह रहे हैं वहाँ पोछा लगाओ। नीचे का पोछा लगाओ, नीचे का पोछा में, जैसे ये प्रभुपाद आश्रम में 4 पोछा का कपड़ा चाहिए। एक प्रभुपाद जी के लिए, एक प्रभुपाद जी का आसन और टेबल के लिए, एक ये खिड़की और ये प्लेटफॉर्म को साफ करने के लिए, और एक जमीन साफ करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, एक से सभी साफ कर रहे हैं,
प्लेटफॉर्म भी साफ करते हैं, जूठा जगह भी साफ करते हैं, कुकर भी, ओवन भी उससे साफ करते हैं, सब जगह पेंट कर देते हैं, सब तमोगुण से सब जगह तमोगुण का पेंट ब्रश लगाते हैं। नहीं चलेगा ऐसे। जब भी आप उठते हैं आपको बेडिंग फोल्ड कर देना है और उस जगह को साफ करना है, फिर स्नान करके उस जगह में कपड़े बदल सकते हैं। अगर आप वो मैट्रेस पे ही कपड़े बदल रहे हैं स्नान करने के बाद, कुछ लोग तो वहां बैठ के जप करते हैं स्नान के बाद, कुछ लोग तो उसी पे माला और पुस्तक रखते हैं, लाओ लाओ इधर लाओ, मैट्रेस लाओ। कभी भी पूजनीय है माला, हमारी जप माला, पुस्तक, हमारी सब वस्तु सब स्वच्छ रहना चाहिए, ठीक है। तो इस पे माला रखो, बुक रखो। ये देखो लोग भगवत गीता भी रखते हैं इसके ऊपर, हाँ, भगवत गीता भी रख रहे हैं, माला भी रख रहे हैं बेड पे। वो कंटेमिनेट हो गया कि नहीं? तो उसका मतलब क्या है? उसको सही जगह पे रख नहीं सकते हैं। माला को हमेशा सही जगह पे रखना चाहिए। दरवाजे के हैंडल पे 1000 लोग उसको स्पर्श कर रहे हैं, वहाँ भी नहीं रखना चाहिए, अच्छी जगह पे रखना चाहिए, साफ करके ऐसी जगह पे रखना चाहिए। ये बुक्स वही भगवान की वाणी है, भगवत वाणी है, ये पूजनीय है शास्त्र, उसको भी गंदी जगह पे नहीं रख सकते हैं। हाँ, तो कभी भी बेडिंग पे या कोई गंदी जगह पे हमारी बुक्स और माला को नहीं रखना चाहिए। हमारा मोबाइल भी नहीं रख सकते हैं। अगर हमने मोबाइल गंदी जगह में रखा है तो उसको फिर एक पोंछ लेना पड़ेगा, फिर नहीं तो क्या होगा, सब साफ सुथरा है लेकिन मोबाइल फिर पॉकेट में डाला तो सब भ्रष्ट हो गया। भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्वच्छता इतना सतर्क है वैष्णव सिद्धांत। तो कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की चेतना सत्वगुण में स्थित है, नहीं तो तामसिक चेतना है। हमारी गाड़ी भी शुद्ध होनी चाहिए, सब कुछ स्वच्छ होना चाहिए। जब भी हम गंदी जगह पे बैठेंगे या स्पर्श करेंगे तो हम गंदे हो जाएंगे, है ना। इसलिए क्रांतिकारी स्वच्छता है ना। जब भी हम रसोई बना रहे हैं, रसोई का लाओ भाई, कढ़ाई लाओ और वो छुरी लाओ और चम्मच लाओ, तो सब वो साफ होना चाहिए। लाओ भाई, इधर लाओ, लाओ रखो, इसे मैं दिखाता हूँ। ये देखो चम्मच साफ किया हुआ है, ये हमारे गोविंदा का किचन का है ना, वो बाहर का आदमी देखो काला है। ऐसे नहीं, एकदम जैसे ये स्टील है ऐसा इसको साफ करना चाहिए। वो काला, अरे वो कालिया कितना तमोगुण है पूरा सरकार पूरा। ये देखो भक्त लोग छुरी से ठाकुर जी को ऑफरिंग कर रहे हैं। देखो ये धोइलो मूरा जेवा चूरी छे देखो सब चपका हुआ है इधर, देखो जॉइंट्स में काला अंजन है, प्रेम अंजन ये इसका हैंडल देखो देखो ये सब क्या है, सब बेकार है। ये देखो कढ़ाई देखो कितना गंदा है, ये कैमरा में दिखेगा नहीं लेकिन इधर चिपका हुआ है सब। तो ये सब सही नहीं है। उसका मतलब क्या है, चाले हवे हलाई नाकने हंदे हलाई नाक एम ना हलावा है दिकरा ठाकुर ने हलावा अगरा छे भाई तो गंदगी नहीं चलेगा किचन में। हाँ, किचन में हमेशा मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो हम लोग स्प्रे मारते हैं 500 किलोमीटर की स्पीड से
थूक की, कुछ लोग नजदीक आके बात करते हैं ना तो सारा सब थूक उठता है। ऐसे वो खाना पक रहा है ना इधर, अरे किसने तुप 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 ले ये सब भ्रष्टाचार की ना चले। मास्क चाहिए और ऊपर से सर को बांधना है कपड़े से। देखिए आप कोई भी 5 स्टार होटल होगा, 3 स्टार भी होगा, उसके किचन में जाइए, उसको टोपी रहेगा, बाल गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि बाल कहाँ से बना हुआ है? मल से, शरीर का वेस्ट मैटर से बाल बना हुआ है। इसलिए वो बाल गिरेगा तो भोजन में मल गिरने के बराबर है, एक्सक्रीटा। तो क्या हो गया? वो तो सब भ्रष्ट हो गया। तो इसलिए बाल नहीं गिरना चाहिए। फिर हमको कभी भी कान में उंगली नहीं डालना चाहिए, ठीक है ना? कान में हाथ डाला, कुछ लोग पेन डालते हैं, कुछ लोग चाबी डालते हैं, फिर उसको निकलेगा, उसको टेबल पे ही लगा देंगे। पता भी नहीं लगता उनको क्या कर रहे हैं। हाँ? तो ये नहीं हो सकता है। हाँ, कभी कुछ आंख में से तो फिर हिलाते हैं ऐसे, फिर उसको या भूख पकड़ रहे हैं। कुछ लोग तो क्या करते हैं, जप माला लाओ। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये तो थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका एक्टिवेट हो जाएगा चेतना। वो ऐसे करते हैं और फिर पानी, इसी जप माला है और पानी इधर से लेते हैं, या महाप्रसाद भी इसी से खाते हैं ऐसे, और फिर हाथ भी नहीं धोते। वो ग्लास टच भी हो गया, ग्लास पानी पीना है तो ऊपर से पीना पड़ेगा, और अगर पानी मुंह को टच हो गया, ग्लास मुंह को टच हो गया, तो फिर आपको हाथ धोना पड़ेगा, मुंह धोना पड़ेगा। हाँ? कुछ लोग ऐसे करते हैं, माला ऐसे पकड़ते हैं और इससे बोतल को सीधा इधर लगा दो, फिर काउंटर को ऐसे लगाते हैं, माला भ्रष्ट हो गया। ये सब बहुत सूक्ष्म चीज है, तो इसको सावधान रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। वैसे ये क्लास डिवोटीज के लिए, जनरल क्लास नहीं है। यहाँ किसी जनरल व्यक्ति को नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये फिर घबरा जाएंगे वो लोग, ये इतना लोग क्या है, सब नीति नियम। तो दूसरा, ट्रैवलिंग के समय मैं देखा है लोग माला ले रहे और जो ऊपर चढ़ने की सीढ़ी होती है ना, उसके बीच में से माला घुसाते हैं। जो सीढ़ी होती है जिसपे पैर रहता है, उसमें ऐसे रख के उसका जहाँ सब लोग पैर लगा रहे हैं तो वहाँ माला लग रहा है। एक्चुअली बेस्ट क्या है कि 2 माला रखना चाहिए, मैं रखता हूँ। ये ऐसा कोई सबूत नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस का बात है। क्योंकि हम स्नान नहीं किए हुए, जो स्लीपर होता है, जो भी सीट है, सब खाना खाते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, तो इतना गंदा होता है वो सब जगह। तो वहाँ हम अपनी अच्छी माला, अपने कपड़े भी गंदे हो गए और वहाँ माला को ऐसे हिला रहे हैं, कभी माला बाहर निकल रही है, ऐसे लटक रही है, फिर अंदर घुस रही है, घुसने तो ये सब क्या है, भ्रष्टाचार ही तो है, समझ गए? तो लोगों को पता ही नहीं है क्या है। लोग क्यों, तमोगुण का प्रभाव है। सत्वगुण आए तो पता चले ना कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तमोगुण में पता ही नहीं लग रहा है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो चलता है। प्रभुपाद जी ने कहा है, जो बच्चे को संभाल रहे उसको डेटी वर्शिप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे माने गंदगी, घड़ी घड़ी लेटरिन मूत ये सब वो करना है, उसको उल्टी कर रहे, ये कर रहे, सब खाना इधर विधर लगा रहा है,
तो ऐसे इसको डेटी वर्शिप में नहीं जाना चाहिए। उसको पहले बच्चे को संभालो, बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर आप करो डेटी वर्शिप। डेटी वर्शिप मीन्स पक्का रहना पड़ेगा। डेटी वर्शिप का मतलब ये भी है जो उसमें हेल्प भी कर रहे हैं उसको भी धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे हमारे स्टूडेंट सब जाते हैं सब्जी कटिंग के लिए, है ना, तो उनको मालूम होना चाहिए ना। ये मालूम नहीं होगा तो भ्रष्टाचार चलेगा। और फिर जो भी हेल्प कर रहे हैं, अगर डीटी किचन में भी कोई हेल्प कर रहा है तो उसको ये सब नीति नियम मालूम होना चाहिए। अगर आप कपड़ा धोए हैं और इस्त्री करके उसको बिस्तर पे रख दिया, वो कपड़ा भ्रष्ट हो गया, नहीं रख सकते हैं। जहाँ पर सोने की जगह है वहाँ तुम स्वच्छ वस्तु नहीं रख सकते हैं। वैष्णव सिद्धांत इतना पक्का है कि अगर कोई आरती ऑफर कर रहा है भगवान को तो उसमें भी भेद है, क्या शुद्ध है। जो अर्पित किया हुआ है उसको जो अर्पित नहीं किया है उसके साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने दीप भगवान को अर्पित किया, फिर उसको आरती प्लेट में नहीं रख सकते, उसको बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी चीज तो अभी अर्पित नहीं हुई है ना। इतना कड़क है, इतना बारीकाई है। तो धीरे धीरे ये सब सीखने से हमको बहुत लाभ होगा। नहीं सीखने से फिर हमारी प्रगति नहीं हो रही है। अगर हम सत्व गुण में भी नहीं जा रहे हैं तो शुद्ध सत्व का तो सपना ही रह जाने वाला है। अगर हम सत्व गुण में स्थित नहीं हो सकते हैं, सत्व गुण में स्थित होने का मतलब है निष्ठा भक्ति, निष्ठा तक पहुंच रहे हैं, सत्वे प्रसिद्धति। अगर वहीं नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर शुद्ध सत्व और भाव और प्रेम और रुचि और आसक्ति, तो ये तो सब दूर की बात हो गई। हाँ, सत्व गुण में ऐसा है कि शुरुआत में कड़वा लगता है ये सब नीति नियम, लेकिन बाद में मीठा हो जाएगा। ये शुरुआत में कड़वा लगता है लेकिन बाद में मीठा हो जाएगा। ये बहुत ही ज़रूरी है कि धीरे धीरे हम भक्तों से सीख ले ये सब चीज़ें। हाँ, कहीं भी जाए तो ये सब रखना चाहिए। जैसे मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरे पास 3 कपड़े रहते हैं। एक टेबल को पोंछने के लिए, एक दरवाजे को पोंछने के लिए और एक नीचे पोंछने के लिए। अगर मैं एक ट्रिप में 4 जगह जाऊंगा तो मेरे पास उतने और कपड़े होंगे, ताकि नीचे का कपड़ा मैं कभी उठाता नहीं हूँ, वहीं छोड़ के चला जाता हूँ, दूसरे 2 कपड़े धो के ले लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास हमेशा गंगा जल रहता है और गोमूत्र रहता है। कहीं भी हम बाहर की रूम में जा रहे हैं तो हमको पता नहीं है कि जो वहाँ रहा हुआ है वो किस प्रकृति का व्यक्ति था, तमोगुण का था, रजोगुण का था, पापी आत्मा था, उसने वहाँ क्या काम किया। तो उसने पूरा वहाँ का जो वायुमंडल है और जो वहाँ का भूमि गद्दा सब भ्रष्ट करके गया है। तो अगर आप उसी पे सो जाएंगे तो आपकी चेतना ठप हो जाएगी। मेरा अनुभव है, जब भी मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ मेरा चेतना डाउन चला जाता है। वो गंदगी में वही ब्लैंकेट, वही स्लीपर, वही लोग को देखना 8 घंटा, बाहर निकलते तो ऐसे लगता है रिलीफ, राहत होता है। मेरा अनुभव है। फिर ये रूमों में मैंने देखा है, और जयनीताई भी कल बता रहे थे, जयनीताई प्रभु की, वो भी अभी ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। जब भी कोई कमरा में रहने जाते हैं तो पहले वहाँ गोमूत्र छोड़ देते हैं, गंगा जल छोड़ देते हैं, और उससे क्या होता है कि वो सूक्ष्म रूप से एनर्जी पूरा पॉजिटिव हो जाता है और बिल्कुल फ्रेश लगता है। ये सब चीज़ क्या है, सचिनंदन महाराज बताते हैं कि जब आप सत्व गुण का नीति नियम को स्वीकार करते हैं तो आपको तुरंत एहसास होगा कि आप ऊपर उठे हैं। यू विल फाइंड योर सेल्फ अपलिफ्टेड, फले न परिचित, प्रभुपाद जी कहते थे।
जज अ थिंग बाय द रिजल्ट। आप करके देखो, फिर देखो रिजल्ट क्या है ना। तो ऐसा है, स्वच्छता का नियम स्वीकार करने से तुरंत अपने को लगता है बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। जैसे माला किया, आज 32 माला किया तो अच्छा लग रहा है कि नहीं? 16 करने से भी अच्छा लग रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि और सफाई हो गई। 16 से अगर 25 ग्राम सफाई हो रही है तो 32 से तो 50 ग्राम सफाई हो गई ना, इसलिए हल्का लग रहा है। जैसे सोचो कि आप स्नान करने गए हैं और आपको आधा बकेट पानी दिया है स्नान करने के लिए, तो पूरा मजा नहीं आएगा। लेकिन आपको 2 बकेट स्नान का देंगे तो कितना मजा आएगा, एकदम साफ हो जाएगा। आधा बकेट से कुछ अंग तो साफ ही नहीं होने वाला है। जब हमको ये नियम पालन करना है कि 11 बार हाथ धोना है, 12 कोगला करना है, 3 बार यहाँ से साबुन से सफाई करना है, तो काम होना है आधा बकेट में। हाथ सफाई में आधा बकेट खत्म हो गया है कि नहीं? समझ गए? तो वैसे ही और नियम पालन करने से व्यक्ति और शुद्ध हो जाता है। खाने के बाद जहां आपने खाना खाया है उस जगह को पोछा मारना है। चाहे आप अकेले ही हो रूम में, आपको स्वच्छ रहना है कि भ्रष्ट होना है? हर बार ये कुछ लोग खाते हैं, वहीं बुक रख के पढ़ते हैं, वहीं जप माला रखते हैं, उनको दिखता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, तो तमोगुण का लक्षण है। और उसको आप बोलते हैं तो वो स्वीकार भी नहीं करता है, उसका मतलब तो पूरा तमोगुण हो गया। अधर्म को धर्म मान रहा है, वो बिल्कुल गलत है उसको सही मान रहा है, तो क्या हुआ? तमोगुण हो गया। तो जो शास्त्र पढ़ेगा नहीं, जो साधु का संगति करेगा नहीं, वो कभी भी ऊपर उठेगा नहीं। चाहे बाहर से कितना भी घंटी बजाओ, अगरबत्ती चढ़ाओ, ठाकुर जी तुम्हारा अगरबत्ती स्वीकार कर रहा है कि नहीं, उसका सबूत क्या है? तुम नीति नियम पालन करने के लिए तो तैयार नहीं है। भगवान ठीक है कृपा दे रहे हैं कि बढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन तुम बढ़ना ही नहीं चाहते तो भगवान क्या करे, है ना। प्रगति का मतलब है सत्वगुण में सबसे पहले आना, बाद में शुद्ध सत्व आएगा। सत्वगुण का मतलब है और नियम को लेना और शुद्ध होना, पूरा ख्याल होना कि हम क्या कर रहे हैं। चालू गाड़ी में पानी नहीं पीना चाहिए, उसको बोलना चाहिए गाड़ी रोक दे, फिर पानी पीना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम पानी पी रहे, थोड़ा इधर उधर गिर गया, सब भ्रष्ट हो गया। अब वाइन माला ले रहे और माला भी भ्रष्ट हो गया, सब हो रहा है। छोटी छोटी चीज है लेकिन बहुत लाभ कर सकती है अगर इन चीजों को सीख ले तो। कहते हैं ना आजकल कि सुपर बेबी बनाना है, सुपर बेबी। वास्तव में प्रभुपाद जी ने हमको क्या दिया है? सुपर कॉन्शियसनेस, उच्च स्थल की चेतना, पूर्ण विकसित चेतना। हाउ टू एडवांस इन योर कॉन्शियसनेस, चेतना का विकास कैसे पूरी तरह से हो, वो हमको दिया है। तो इसके लिए ये सब नीति नियम बहुत इम्पोर्टेंट है, धीरे धीरे पालन करने से। और विशेष करके अपने मन को शुद्ध रखना। जब हम बाहर में इतने शुद्ध हो गए तो ऑटोमेटिकली मन भी शुद्ध होने लगेगा। हम इतने अलर्ट हो जाएंगे, सब दिखेगा कि अरे आओ विचार आयो, सारू ना कहे आओ ना हो जो है। लेकिन जब हम बाहर से ही गंदे रह रहे तो विचार आवे एમાં શું, આ તો આપણે શું કરી લેવાના હતા, આવવા દે એને, આવા વિચાર तो બધા ना आवे कलयुग में, ऐसे बोल के हम चुप बैठ जाएंगे। लेकिन जब बाहर से हम स्वच्छ हो गए तो अंदर से अलर्ट हो जाएंगे, है कि नहीं। अभी 5 मिनट है, फिर पुष्पांजलि है। ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है प्रश्न? चेयर का जो है, चेयर उसके ऊपर कपड़े वगैरह रख सकते हैं, जैसे आपने बताया धोने के बाद, प्रेस करने के बाद। हाँ, उसके ऊपर रख सकते हैं, स्वच्छ जगह पे रख सकते हैं, कोई भी स्वच्छ जगह।
और ट्रेन में हम खाना खाते हैं टेबल के शीट के ऊपर, प्लेट में खाना खाया हमने ट्रेन में और फिर हम उसी के ऊपर सो जाते हैं। तो वो सही नहीं है, उसको पोंछ लेना चाहिए। कपड़ा होगा ना आपके पास, उससे पोंछ लिया करो। कम से कम पानी छिटक दो, थोड़ा हाथ लगा के फिर हाथ धो के आओ, वो अच्छा है। या तो फिर जूठा किए बिना खाओ, डायरेक्ट मुंह में डाल दो, थोड़ा सा डालना है तो। जैसे ऐसे लिया आपने रोटी, उसको ऐसे किया और आप कर दिया, स्पर्श नहीं किया तो जूठा नहीं होगा। लेकिन फिर इतना सारा खाना है तो वैसे नहीं होने वाला है। एक केला खाना है, ऐसे एक रोटी खा लिया, बस हो गया। अच्छा, ट्रैवलिंग में अच्छा खाना अच्छा है। प्रभु जी, क्वेश्चन है सूरत से। As we are working in office, we need to handshake with others. What to do? Yeah, I can do it. What to do? There's no choice. But if you feel the person is dirty, then afterwards you can wash your hand. It's good to carry a pen like this, Achman pen, and stick some cow urine in that, couple of drops. Then every time, if you feel like that this person is like that, and sometimes work means like that. सावधान रहना चाहिए। भौतिक जगत में जाएंगे तो आए हैं तो गंदे होने तो आए हैं हम लोग। प्रभुपाद जी ने बोला मटीरियल वर्ल्ड मीन्स, देखो उधर लिखा है मटीरियल वर्ल्ड मीन्स डर्टी थिंग्स एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड मीन्स क्लीन। समटाइम्स इज अनअवॉइडेबल इन लाइक जर्नीज एंड वर्क प्लेस लाइक दैट। लेकिन हैंडशेक हुआ है, फिर खाना खाना है तो हाथ धो के खाना खाइए। इधर उधर टच किया है, फिर हाथ धो के खाना खाइए। तो खाने के पहले हाथ धोना बहुत अच्छा है। Dubai, what we have to clean and how many times we have to clean after toilet? We should, na? After toilet 3 times with soap, the anus, hands 11 times with soap, and gargle 12 times with water, and wash the face and feet also. कुछ लोग क्या है, टॉयलेट जाते पेशाब करते हैं, पैर भी नहीं धोते हैं, चप्पल के साथ पेशाब कर रहे हैं। ये सब कभी कभी ट्रेन वेन में तो संभव नहीं होता है, लेकिन जहाँ तक संभव होता है ऐसा करना चाहिए। बाहर भी जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी से उतर रहे हैं तो पेपर कप रखिए या लोटा रखिए, उसमें पानी भर के जाइए, फिर वो सब सफाई का नीति नियम इंटैक्ट रहेगा। प्रोएक्टिव, बी प्रोएक्टिव, प्रिपरेशन करके जाइए। क्योंकि अगर आप पेशाब करने के समय प्लास्टिक का बोतल लेके जा रहे हैं और फिर उसी से स्वच्छता कर रहे हैं, वो भ्रष्ट हो गया। वो पानी आप गाड़ी में नहीं ला सकते हैं, वो बोतल प्लास्टिक शुद्ध भी नहीं होता है, वो भ्रष्ट हो गया। इसलिए कोई मिट्टी का पात्र मिल जाए कहीं से गिरा हुआ, या जो पेपर का कप मिल जाए या लोटा हो, वो बेस्ट है। फिर लोटा मिट्टी से साफ हो जाता है। देखते हैं ना, साधु हमेशा लेके घूमते हैं, सफाई उनके लिए पहला रहता है। Should we completely avoid drinking water while chanting? अगर जब के समय प्यास लगती है तो राउंड खत्म हो जाए, फिर माला को निकाल लो और फिर पानी पियो। माला हाथ में झोली में रखा है और उसी से ग्लास पकड़ के पीना, ये बिल्कुल सही नहीं। One last question. Prabhuji, when we are paying obeisances to in temple or Guru Maharaj, but we are not going for bed, on the contrary, we are serving. So what in the case of this? What? I didn't understand. Saying that sometimes we serve Guru Maharaj also. We are not that clean like we serve deity. Should be clean.
शुड लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले तो सीखना चाहिए कि स्वच्छता क्या है। सीखने के बाद धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए, फिर ऐसे स्वच्छ होना चाहिए। हम सीखेंगे नहीं तो फिर अभ्यास कहाँ से आएगा? पहले तो सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। हाँ? अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये सब करना पड़ेगा। सत्वगुण को पूरी तरह से खेती करना पड़ेगा। भगवान उद्धव जी को समझा रहे, सत्वगुण की खेती करो। अगर आप सत्वगुण की खेती नहीं कर रहे हैं तो शुद्ध सत्व की खेती का आसमान से थोड़ी ऐसे गिरने वाली है। खेती तो करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू गेट ट्रेन्ड। हमको कहाँ जाना है? हमको चंद्रमा पे नहीं जाना है, मून पे नहीं जाना है, मार्स पे नहीं जाना है, हमें वैकुंठ भी नहीं जाना है, हमें गोलोक जाना है। चंद्रमा पे जाने वाला एस्ट्रोनॉट को कितना $1 मिलियन का ट्रेनिंग दिया जाता है? हम लोग बिना ट्रेनिंग सीधा गोलोक रॉकेट शूट अप करना है, कैसे होने वाला? हाँ? गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, गुरु मुख पद्म वाक्य चितिते को रियाय किया। प्रभुपाद जी ने कहा, इफ यू रिमेन अनक्लीन कृष्ण विल बी 1000 miles away। है कि नहीं? इधर लिखा हुआ है कि नहीं? कृष्ण विल नॉट एक्सेप्ट यू, ही विल गिव यू चांस टू कम टू हिम, ही विल नॉट स्टॉप दैट, बट यू हैव टू टेक द चांस। भगवान कृपा दे रहे हैं, हमको ट्रेनिंग दे रहे हैं। भगवान $10 मिलियन का ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है एक व्यक्ति को शुद्ध भक्त बनाने के लिए। सुबह हमने सुना नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा? हर व्यक्ति को भक्त बनाने के लिए 200 गैलन खून बहाने के लिए तैयार है। अब वो लेना नहीं तैयार तो फिर किसका? सीखना जरूरी है। सीखने से धीरे धीरे सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो क्या होगा कि प्रगति रुक जाएगी। प्रगति करना है तो फिर धीरे धीरे सीखना होगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। ठीक है, अभी फटाफट मंदिर में जाइए, पुष्पांजलि होगा।